हेलो एंड वेलकम टू मीडिया शिक्षा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल का आइकन दबाइए और हमारे सफ़र के हम सफ़र बन जाइए। हम आपको इस पर मीडिया एजुकेशन पे अपडेट्स देते रहते हैं और आप फ्री में इसमें मीडिया पे हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं छोटे छोटे कैप्सूल्स में। आज हम शुरू करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो है टेलीविजन जर्नलिज्म। जी हाँ, टीवी जर्नलिज्म बहुत ही अट्रैक्टिव और पॉपुलर तरह का जर्नलिज्म है। ज़्यादातर लोग जब जर्नलिज्म में आने का सोचते हैं तो या तो अपने आप को एक एंकर के रूप में माइक पकड़े हुए कहीं मैदान में पाते हैं या फिर एक स्टूडियो में एक बड़ी सी स्क्रीन के आगे बोलते हुए महसूस करते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर एंकर्स, खासकर जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, वो सेलिब्रिटी की तरह माने जाते हैं। क्या है इस जर्नलिज्म में और कैसे इसको किया जाता है, चलिए इस पे एक नज़र डालते हैं। टीवी जर्नलिज्म, जिसके अंदर बुलेटिन होती है जो कि ज़्यादातर एंकर्स टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ऊपर शब्द लिखे हुए आते हैं और एंकर्स उन शब्दों को बिल्कुल इसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह वो लिखे आते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने सब याद किया है और वो अपनी मेमोरी से पढ़ रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। न्यूज़ एंकर्स को न्यूज़ लिखने के लिए खुद भी आजकल प्रोत्साहन दिया जाता है। न्यूज़ एंकर्स अपनी न्यूज़ खुद बनाते हैं और अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। स्क्रिप्ट्स जो टेलीविज़न के लिए होती हैं बहुत ही विजुअल भी होती हैं। आप ध्यान दीजिए कि टेलीविज़न आँखों का मीडियम भी है और कानों का भी, तो आप बात सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। टेलीविज़न जर्नलिज्म के बहुत सारे अलग अलग रूप हैं जिसके अंदर आप डिबेट्स भी देखेंगे, डिस्कशंस भी देखेंगे, इंटरव्यूज़ भी देखेंगे और सिंपल पीस टू कैमरा भी देखेंगे। पीस टू कैमरा जहाँ रिपोर्टर किसी फील्ड में जाकर कहीं खड़ा होकर उसके पीछे आप कोई नज़ारा देख रहे हैं और वो उस जगह के बारे में बखान कर रहा है, इसे पीस टू कैमरा कहा जाता है। दूसरा हमने कहा इंटरव्यूज़, तो आप जानते हैं कि बहुत बार दिग्गज लोगों को, पॉलिटिशियंस को और स्टार्स को स्टूडियो में बुला के उनके जीवन के ऊपर या किसी काम को रिलेटेड उनसे चर्चा की जाती है। तीसरा हमने कहा डिबेट्स, तो आपको ये भी पता है कि पॉलिटिकल डिबेट्स काफ़ी पॉपुलर हैं टेलीविज़न पे और ये भी टीवी जर्नलिज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं। डिस्कशंस, जिसके अंदर किसी भी साइंटिस्ट या फिर बुद्धिजीवी लोगों को, फिलोसोफर्स को बुलाया जाता है और किसी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाती है। टीवी जर्नलिज्म की बुलेटिन्स बहुत बड़ी नहीं होती, यह 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती हैं और इसके अंदर 20 मिनट में देश दुनिया की सारी खबरें दिखाई जाती हैं। इसमें 2 सेगमेंट्स भी बांटे जाते हैं। एक लॉन्ग सेगमेंट जिसके अंदर पूरी न्यूज़ पढ़कर, यानी एक एक पैराग्राफ की एक एक खबर कम से कम बताई जाती है, जिसके अगले सेगमेंट में तेज़ खबर के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि 500 खबरें, 100 खबरें, 50 खबरें 2 मिनट में, 10 मिनट में इस तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं। टेलीविज़न जर्नलिज्म की जो लिखावट होती है वो सिंपल होती है, आम भाषा में, क्योंकि आम लोग इसको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और उन्हें बहुत आसानी से समझ में आती है। आजकल तो टेलीविज़न जर्नलिज्म में काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी इसे इंफोटेनमेंट के रूप में भी देखा जाता है। तो हमारी तरफ से आज इतना ही। ये हुआ टेलीविज़न जर्नलिज्म। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए और अपडेट होते रहिए और बनिए मीडिया शिक्षा के मीडिया गुरु। धन्यवाद, बाय बाय।